जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अध्याय 2 बहुपद को प्रारंभ किया था। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल किया था। इसी प्रकार आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए बच्चा, इसमें से आप सभी को घबराना नहीं कि जो चर दिया हुआ है, अचर दिया हुआ है, कैसे हल करेंगे। देखिए, जब इन प्रश्नों को आप अभी कर लोगे ना, तो 10th में ये प्रश्न आप सभी को बहुत ही इजी लगेंगे। बस यहाँ इसका थोड़ा सा एक एडवांस रूप दे रखा है उसमें, तो अभी पढ़ लोगे तो उस समय क्या है और भी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। क्या कहना है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। छोटी सी चींटी जिसे आप पैरों तले समझते हो, एक धूल के समान समझते हो, वह भी एक मेहनत करती है। तो छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो देखिए बच्चा, प्रश्नावली 2.2 के समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो इस पूरे प्रश्नावली 2.2 का सार कह सकते हो, या फिर इसी के रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रश्नावली है। देखिए, वो होता है बहुपद का शून्यक। अब देखिए, बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक उसे बोलेंगे किसी बहुपद के चर का वह मान जो उस बहुपद का संपूर्ण मान शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, परिभाषा नहीं समझ में आई हो तो एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, कोई बहुपद लेते हैं, जैसे 2 और x एक बहुपद है। यहाँ पे चर कौन सा है, चर है x और अचर है 2, क्योंकि x का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए इसे चर बोलते हैं, वेरिएबल, और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 2 अचर है और x चर है। तो किसी बहुपद में चर का मान यानी x के जगह में हम लोग क्या रखें कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो x की जगह में क्या रखेंगे, 2 है। अब x के जगह में रखिए 1, तो 2 गुने 1 2 होगा। तो 1 से तो बात नहीं बना, 2 के जगह में 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 से भी बात नहीं बना। अब 2 की जगह में हम लोग शून्य रखते हैं, तो 2 को शून्य से गुणा करेंगे तो 0। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, 0। समझ में आई। अर्थात किसी बहुपद में चर के स्थान का वह मान है जिसे रखने पर उस बहुपद को पूरा मान शून्य हो जाए, क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे x + 3। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे x की जगह में कौन सा मान रखें कि उसमें 3 जोड़ने पर जो इसका मान है वह शून्य आ जाए। तो x की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। -3 और +3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यह होता है बहुपद का शून्यक। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी एक बार कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, आरंभ है प्रचंड। क्या लिखिएगा, आरंभ है प्रचंड। यदि आप सभी इस टॉपिक से घबराते हो या फिर डरते हो कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, तो आज ही आप सभी का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सरल तरीके से आप सभी को करवाया ही जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये तो प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न है। 2.2 के प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो 2.2 के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। कोई बहुपद दे रखा है जिसका है 5x - 4x⁴ और +3, और यहाँ पे कहना जो प्रश्न है 3 प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे
बोला गया है पहले x का मान 0 रखना है, ठीक। फिर दूसरे में बोला गया है कि x का मान आपको -1 रखना है, और तीसरे में बोला गया है आपको कि x का मान यहाँ पे 2 रखना है। और इन तीनों में हल करके उत्तर क्या क्या आता है, तो x क्या है, x चर है और x बदल सकता है, चर है तो उसका मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इस बहुपद में x का मान रखते हैं, तो x के उस जगह में शुरू में 0 रखेंगे। तो जो यहाँ पे बहुपद दे रखा है उसको पहले लिख लीजिए, 5x है तो 5x का 5x लिख लीजिए, -4x² + 3। अब 5 लिखिए, 5 x के जगह में क्या रखना है, 0, तो 0 लिखिए, -4 लिखिए, x के जगह में क्या लिखना है, 0 लिखना है, और 0 का वर्ग, क्योंकि इसका घात 2 है तो वर्ग करेंगे, +3। 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, -4 और 0 का वर्ग कितना होगा, 0 को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, तो गुने 0 + 3। अब यहाँ पे कितना आया, 0 -4 को 0 से गुना करें तो 0 + 3, तो यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ आएगा 3। अर्थात जब हम लोग x का मान 0 रख रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 3। अब चलिए ये हुआ, x का जगह में -1 रखते हैं, तो 5 x की जगह में -1 रखेंगे, फिर -4, फिर -1 का वर्ग +3। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 को 1 से गुना करेंगे और इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो 5 तो आएगा, उसके आगे माइनस भी आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए। अब देखिए -1 का वर्ग कितना होगा, -1 गुने -1, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 1 को गुना करेंगे तो 1, प्लस का 1 निकलेगा, तो यहाँ पे गुना 1, प्लस आप लोग लिख भी सकते हो या भी नहीं लिख सकते हो, तो प्लस का 1 आ गया, और यहाँ पे +3 साथ में था तो इसे उतार दिया। अब माइनस का 5 और माइनस का यहाँ पे 4 गुने 1, तो इसे और हल कर लेते हैं, 5 - 4 एकम 4 + 3। अब इसे हल कीजिए, यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 5 या 4, 5 बड़ा है। 5 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इसके आगे भी माइनस का चिन्ह रहेगा। इसमें +3 है तो +3 का इसको उतार दिए। अब माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस, 9 में से 3 घटा तो 6, यानी यदि x का मान हम लोग -1 रखेंगे तो इसका मान 6 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है बच्चा, ये समझ में आया। चलिए x का मान अब 2 रखते हैं, तो 5, x का मान क्या रखना है, 2, तो 2 रखेंगे, फिर -4, 2 का वर्ग करेंगे, ये समीकरण यहाँ से, ये समीकरण है, ये बहुपद है, +3। अब यहाँ पे रखिए, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, -4, और 2 का वर्ग कितना होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4 + 3 ये आ गया। अब 10 का 10 लिखिए, -4 × 6 16 + 3, यहाँ पे प्लस का 10 और माइनस का 10, 10 में से 16 घटेगा तो माइनस का 6 + 3। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 3 का 3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हुआ, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, दोनों में से बड़ा है 6 और 6 के आगे चिन्ह है माइनस का, इसीलिए माइनस का 3। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये तो बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आराम से हम सभी इसको कर लिए। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी P0, P1, P2 का मतलब क्या है, P0 और P1 और P2, इस सब का मतलब क्या है, इस सब का मतलब है बच्चा कि किसी बहुपद में पहले आप लोग को P और X, यहाँ पे जो है
शून्य प्रदर्शित कर रहा है चर को, यानी उस बहुपद में पहले आप सभी को चर के स्थान पे शून्य रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। तो चलिए प्रश्न क्या दे रखा है। पहला प्रश्न यहाँ पे है पी वाई बराबर वाई की घात 2 माइनस वाई प्लस 1, यही प्रश्न दे रखा है। चलिए यही प्रश्न दे रखा है आप सभी के सामने। अब चलिए यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, पी शून्य रखते हैं। यहाँ पे पी हम लोग शून्य रखेंगे और यहाँ पे हम लोग पी का मान 1 रख के देखेंगे और यहाँ पे पी का मान हम लोग 2 रख के देखेंगे। पी का अर्थ है यहाँ पे बीच में जो चर का मान हम लोग रख के देखेंगे। तो पी शून्य जो है उसका देखिए, तो पी शून्य रखेंगे तो वाई की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह में शून्य रखना है। ठीक है, यहाँ पे y की जगह में शून्य रखे ना, तो यहाँ पे y की जगह में शून्य रखे, शून्य का स्क्वायर माइनस शून्य प्लस 1, यहाँ पे y की जगह में शून्य रखे हैं। अब इसको करेंगे शून्य का शून्य से गुना करेंगे तो शून्य माइनस शून्य प्लस 1, हल करेंगे तो शून्य शून्य कट जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो उसके आगे प्लस लगा भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लगा सकते। ठीक, अब p का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 का वर्ग होगा माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे रखें 1 का वर्ग, यहाँ पे माइनस माइनस और y की जगह में 1 प्लस का 1, और 1 का वर्ग कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे है माइनस और प्लस, तो ये और 1 कट जाएगा, यहाँ पर फिर से प्लस का 1 आ गया। ठीक, अब p का मान हम लोग को 2 रखना है, तो यहाँ पे पहले ये लिख लीजिए बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसे लिखिए। तो y की जगह में क्या रखना है, p 2 रखना है, तो y की जगह में 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 प्लस 1, और 2 और 1 कितना हो गया 3, और वो भी प्लस था। ठीक है, समझ में आया। तो पहले हम लोगों को चर के स्थान पे शून्य रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है, तो ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न आप सभी पढ़िए। दूसरा प्रश्न दे रखा है पी टी, अब यहाँ पे चर को बदल दिया, यहाँ पे x और y चर नहीं है, p और 4 दे दिया यहाँ पे t। ठीक है, तो 2 प्लस t, 2 प्लस t प्लस 2t की घात 3 माइनस t की घात 3, यहाँ पे t की घात 2 है, पहले t की घात 2 और फिर t की घात 3। तो इसे हल करेंगे, पहले p का मान हम लोग 0 रखेंगे, फिर p का मान हम लोग 1 रखेंगे और फिर हम लोग p का मान 2 रख के देखेंगे, और उससे हमारा उत्तर बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। तो रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे p का मान 0, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का प्लस। अब हम लोग p के p नहीं, यहाँ पे बहुपद का जो चर है वो तो t दिया हुआ है, तो t के स्थान पे चर के स्थान पे रखना है, तो t के जगह पे 0 रखिए तो 0 होगा, प्लस 2 है तो 2 होगा। अब गुना, यहाँ पे जो t का वर्ग देखा है और t की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0, तो 0 का वर्ग माइनस 0 का क्यूब। अब 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, प्लस 2 गुने 0 का जो घात 2 है तो 0 होगा, माइनस 0 का 0, 2 प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 0, अब ये तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो इसका उत्तर होगा 0 रखने पर 2। ठीक है, अब चलिए अब 1 रखते हैं, p का मान हम लोग p1 यानी t के स्थान पर अब 1 रखना है, तो 2 1 2 जोड़ 1 माइनस 2 1 का वर्ग और फिर यहाँ पे माइनस 1 का यहाँ पे घात 3 है, तो यहाँ पे करेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 माइनस
2 गुने 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 का घात यानी 1 और 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। ये तो हो गया P1। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग रखेंगे P2 का मान। इसे आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। चलिए P2 का मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। P2 का मान रखते हैं P2, अर्थात चर के स्थान पर हम लोगों को 2 रखना है, तो 2 प्लस t के स्थान पर क्या रखेंगे, t के स्थान पर फिर से हम लोग को 2 रखना है, तो 2 रखेंगे, फिर प्लस 2 गुने 2 का घात 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का घात 3 यानी 2 का क्यूब। अब इसे करेंगे तो 2 और 2 यहाँ पे रहने देंगे, 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे गुना 2 का वर्ग कितना होगा 2 दूनी 4 माइनस 2 का घात 3, तो 2 को कितना बार गुना करना है 3, जितना बार गुना कर जितना बार घात रखा लिखा हुआ है उस जो यहाँ पे संख्या दी हुई है उस संख्या को उतना बार गुना करना होता है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 आया, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 8, यहाँ पे प्लस का 8 और यहाँ माइनस का 8, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4। ठीक है, तो प्रश्न 2 में हम लोग पहले आया था शून्य रखने पर 2, फिर आया 4 और फिर आया 4, तो 2 का आंसर होगा 2, 4 और फिर 4। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग इसे फटाक से चलते हैं और उसे भी फटाक से हल कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 दे रखा है Px बराबर x का घात 3, ये तीसरा प्रश्न दे रखा है। तो पहले हम लोगों को क्या कर रखना है शून्य रखना है, तो यहाँ पे ये तो सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे P शून्य रखेंगे और 0 का हम लोग घात 3 रखेंगे तो शून्य ही आएगा, ये तो सिंपल है। P अब 1 रखिए और 1 का घात करेंगे 3 तो 3 क्या आएगा 1 ही आएगा, और फिर P2 रख के देखेंगे, P2 रख के देखेंगे x के जगह पे, तो 2 का क्या करना है घात 3 लिखना है, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, तो कितना आया इसका 0 1 और 8, ये तो सरल था। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं, फिर ये प्रश्न हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न क्या कह रखा है, चौथा प्रश्न कह रखा है Px और x माइनस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1, Px माइनस 1 और x प्लस 1। अब चलिए हम लोग यहाँ पे पहले P शून्य रखेंगे चर के जगह पे, फिर P1 रखेंगे और फिर P2 रखेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे रखिए P शून्य रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है शून्य, तो 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है शून्य है, और 0 में से 1 हटाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा, माइनस 1। यहाँ पे क्या है ब्रैकेट, अब इसको ब्रैकेट में हटा दीजिए तो गुना में आ जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, माइनस 1 और 1 को गुना करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। तो रखने पर आया तीसरे प्रश्न माइनस का 1। तीसरा प्रश्न क्या कह रखा है, पढ़िए। 1 रखने पर सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए यानी x के जगह हम लोग को 1 रखना है, स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। क्वेश्चन कहने का अर्थ है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ चर का मान दिया हुआ रखेगा, 1 प्लस और उस चर यहाँ पे रखिए 1 में से 1 गया तो 0, ब्रैकेट हटेगा तो क्या करना है उस बहुपद में रखना है, और बहुपद में रखने पर यदि उसका मान शून्य आता है तो होगा संगत बहुपद के शून्यक है, यहाँ पे और यदि मान नहीं आता है तो 2 माइनस 1 के शून्यक नहीं है, बिल्कुल सही है। और फिर बिल्कुल सरल क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्न वाली माइनस 2.2 है ना, बिल्कुल एक बोल सकते हो खीर के जैसा है, जिसमें आप सभी को दूध भी दिया गया है, चीनी भी दिया गया है, पानी भी दिया गया है, आग भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। बस आप सभी को उसको फिर हल्का सा मेहनत करके बना देना है और खा लेना है, बस इसी प्रकार दिया हुआ है। तो देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है px 3x+1 और यहाँ पे दे रखा है कि x का मान -1/3 लीजिए। अब देखिए सब कुछ तो दे रखा है, यहाँ पे p x के मान में क्या देखना है, -1/3 लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x की जगह में -1/3 और +1 यहाँ से लिख लीजिएगा। अब यहाँ नीचे 3 और ऊपर कट गया 3 और 3 कट गया, कितना बचा, -1 और +1। हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। उत्तर यहाँ पे आया 0। अगर उत्तर आएगा तो लिखिएगा कि हाँ संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न होगा संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये नज़र आया ये सभी को, आप सभी को। ठीक है बच्चा, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है px 5 - पाई और x का मान रखना है 4/5। तो चलिए x की जगह पे हम लोग 4/5 रख देते हैं। अब देखते हैं हल करके कि क्या इसका मान शून्य आता है। शून्य आता है, शून्य आएगा तो संगत बहुपद का शून्यक होगा, और नहीं आएगा तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा। 5 - पाई यहाँ पे लिखें। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ छूट गया है, देखिए यहाँ पे 5 - पाई था, 5x था, यहाँ पे x यहाँ पे छूट गया है, 5x - पाई। तो यहाँ पे x की जगह में क्या रखेंगे, 4/5 और माइनस पाई। ये हो गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, 4 - पाई। देखिए यहाँ पे जो बहुपद का शून्यक है, बहुपद को हल करने पर क्या शून्य आया, नहीं आया। तो बोलिएगा नहीं, बहुपद का, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। बस ये लिख देना है। तो प्रश्न समझ में आए बच्चा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न साथ में कर लेते हैं, और फिर उसके आगे 2 प्रश्न बच जाएंगे, 5 और 6, उससे भी हम लोग फटाक से कर लेंगे। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है px और यहाँ पे है x की घात 2 - 1। यहाँ पे x 2 दे रखा है, x बराबर -1 लेना है, और फिर x का मान यहाँ पे पहले तो 1 लेना है और फिर -1 लेना है। दोनों लेके देखना है क्या दोनों स्थितियों में हमारा जो इसका उत्तर है शून्य आता है तो होगा बहुपद का शून्यक है, और नहीं आएगा तो संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग क्या लेते हैं, p x की जगह में 1 लग के देखते हैं। तो x 1 का घात 2 - 1 हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 का घात 2 है तो 1 एकम 1 -1 और 1 1 में गया तो 0। यहाँ पे तो शून्य आ गया। 50% अभी इसका चांस है कि इसका मान शून्यक हो सकता है, संगत बहुपद का शून्यक ये हो सकता है, अभी 50% है। जब ये भी रख के देखेंगे, यदि यहाँ पे भी शून्य आ गया तो होगा कि हाँ बहुपद का यह शून्यक है। तो यहाँ पे रखिए x² -1 था, यहाँ पे -1 लिखना है और उसका वर्ग करना है -1। अब देखिए -1 गुने -1 क्या बचेगा, 1 निकलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए दोनों स्थितियों में यहाँ पे भी शून्य आया, यहाँ पे भी शून्य आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ संगत बहुपद के शून्यक हैं, के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं, या उसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या देख रखा है, चौथा प्रश्न कह रहा है px x+1 और x - 2। ठीक है, क्या कह रखा है, px बराबर x+1 x - 2, और यहाँ पे क्या लेना है x का मान, पहले x का मान हम लोग लेंगे -1 और फिर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ले रखा है। पहले -1 लेके देखिए और फिर 2 लेके देखिए, तो बाद में डिवाइड करते हैं। पहले लिखते हैं px यानी x की जगह पे -1 लिखते हैं, -1 क्या दे रखा है बहुपद x+1 और x - 2। तो x की जगह में क्या लिखना है, -1,
तो -1 + 1, फिर यहाँ पे -1 -2 हल करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 1 है यहाँ पे, ये ब्रैकेट बंद, माइनस प्लस माइनस शून्य हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना आ जाएगा, और -1 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो 1 और 2 कितना हो गया 3, दोनों में से आ गया माइनस का चिन्ह, शून्य में से 3 का गुना करेंगे तो आएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0। तो यह तो 50% हुआ कि संगत बहुपद का शून्यक हो सकता है। अब 50% और देख लेते हैं। p का मान क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख के देखते हैं। तो 2 + 1 2 - 2 हल करेंगे तो यहाँ 3 -2 में 2 गया तो 0, अभी माइनस नहीं 2 ब्रैकेट हटेगा तो गुना लगेगा, 3 को 0 से गुना करेंगे 0। तो दोनों स्थितियों में हमारा मान 0 आया है, तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये हो गया चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रखा है, p(x²) और x का मान हम लोग को यहाँ पे 0 लेना है। क्या लेना है बच्चा, 0, p(x) और यहाँ पे x का मान हम लोग को लेना है 0, x का मान 0 ही लेना है, p = x² और यहाँ पे x का मान लेना है 0। तो लेते हैं p x की जगह पे 0 रखेंगे और 0 का क्या करेंगे, उसको वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा। तो यह भी होगा हाँ संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं, इसका भी उत्तर होगा हाँ। चलिए 5वां प्रश्न भी हो गया। अब चलिए 6ठा प्रश्न यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे, दिखाई दे रहा है आप सभी को, बताइए 6ठा प्रश्न आप सभी को यहाँ पे नज़र आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न दे रखा है p और x बराबर Lx + m और यहाँ पे x के जगह में लेना है -m/L। अब चलिए यहाँ पे x के जगह में -m/L लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p x के जगह में -m/L लेते हैं बराबर 1 x की जगह में रखिए -m/L और इसे हल करिए। तो यहाँ पे यह क्या था, शुरू में था L दिया हुआ, तो यहाँ पे L था, ये L है तो L और L से कट गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का m था, माइनस का m प्लस का m सब कट गया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। इसको भी लिखिएगा हाँ संगत बहुपद का शून्यक है, इसमें भी यही चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। 6ठा प्रश्न में क्लियर हो गया। चलिए 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या रखा है, 7वां प्रश्न कह रखा है कि px, 7वां प्रश्न है px बराबर 3x² - 1 और यहाँ पे x के मान 2 रखना है। पहले x का मान हम लोग को रखना है -1/√3, फिर लिखना है 2/√3। तो चलिए दोनों हम लोग रख के देखते हैं। पहले हम लोग रखते हैं p x के जगह पे -1/√3, तो क्या हो जाएगा 3 गुने x की जगह पे -1/√3 का घात करना है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए और -1। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ग से यहाँ पे रूट कट गया, 3 से 3 भी कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, अंदर में -1 और यहाँ पे कितना बचा था बाहर में, यहाँ पे बचा अंदर में -1 और बाहर में -1, यही तो बचेगा, -1 और -1 यहाँ पे बचेगा। और इसे जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, -1 बचेगा यहाँ पे, हाँ -1 बचेगा, तो इसे हम लोग हल करेंगे तो आएगा 0। कैसे आएगा, यहाँ पे -1 तो था अंदर में, -1/√3, तो यहाँ पे 0 ये आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था।
तो देखिए बच्चा यहाँ से आएगा -1 हल करेंगे तो शून्य आएगा। यहाँ पे हम लोग को 50% तक संभावना है कि इसका जो हल करने पर संगत बहुपद का शून्यक है, लेकिन यहाँ पे एक और दे रखा था 2/√3, तो इसको भी रखते हैं P 2/√3 हल करेंगे तो क्या आएगा 3 गुने 2/√3 माइनस का 1, यहाँ पे वर्ग करना था, तो यहाँ वर्ग से यहाँ रूट कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 - 1, यहाँ पे तो 1 नहीं आया, यहाँ पे तो 1 आ गया, शून्य नहीं आया तो संगत बहुपद का शून्यक ये नहीं है। तो लिखिएगा यहाँ पे 3x² माइनस 1 का -1/√3 संगत बहुपद का शून्यक है, संगत बहुपद का शून्यक है, जबकि 2/√3 शून्यक नहीं है। ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका मान शून्य आ रहा है ना बच्चा, तो इसका शून्यक होगा और 2/√3 का शून्यक नहीं होगा। छठा प्रश्न क्लियर हो गया। अब चलिए 7वां प्रश्न और तीसरे प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न होगा, 7वां प्रश्न। चलिए 7वां प्रश्न क्या दे रखा है, 7वां प्रश्न दे रखा है Px बराबर 2x + 1 और x का मान रखना हम सभी को 1/2, ये हम लोगों को x का मान रखना है। तो रखिए 2p, यहाँ पे x का मान 1/2 रखना है, तो 2 गुने 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, 2x + 1 था, 2x + 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो यह भी बहुपद का मान नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे मान शून्य आता तो होता संगत बहुपद का शून्यक है, तो मान शून्य नहीं आया तो होगा नहीं, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी हम सभी को क्लियर हो गया, तीसरा प्रश्न भी हम सभी को क्लियर हो गया। अब चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न में दे रखा है आप सभी को कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, और बहुपद का शून्यक प्रारंभ में भी आप सभी को बता दिए थे और यहाँ पे भी बता दूंगा। देखिए बहुपद का शून्यक हमने पढ़ा अभी कि किसी भी बहुपद के चर का वह मान जो उस बहुपद को पूरे मान के शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्यक बोलते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है Px बराबर x + 5। अब यहाँ पे देखिए Px यानी यहाँ पे x के जगह में कौन सी ऐसी संख्या रखें कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे, तो शून्य लाना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x + 5 बराबर 0। तो x यहाँ पे इधर है प्लस में 5, तो इधर क्या चल जाएगा -5, और यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। बोलिएगा कैसे, तो देखिए रख के देखते हैं। यहाँ पे -5 + 5 हल कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस प्लस कट गया, शून्य आ गया, तो यहाँ पे x का मान -5 होगा। ठीक, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न में देखिए Px बराबर x - 5, फिर से उसी कीजिए, x - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 इधर चला जाएगा तो प्लस का 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा प्रश्न भी यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं तीसरा प्रश्न, पहला दूसरा और तीसरा। तीसरा प्रश्न दे रखा है Px बराबर 2x + 5, यही दे रखा है, तो 2x + 5 को 0 के बराबर कर लीजिए। 2x + 5 को 0 के बराबर कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा 2x। अब यहाँ पे 5 है जो प्लस का है तो इधर चला जाएगा बराबर का, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे x आ जाएगा कितना, -5, यहाँ पे गुना में है x के साथ तो बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा 2। तो x का मान कितना आएगा, -5/2। इसे आप लोग इसमें रख के भी देखिएगा तो भी उत्तर वही आएगा, -5/2 ही उत्तर आएगा। ठीक। चौथा प्रश्न दे रखा है Px बराबर 3x-2, ये चौथा प्रश्न है। तो 3x-2 इसे शून्य के बराबर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर, यहाँ पे माइनस का 2 है इधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। x बराबर कितना है 2, इधर गुना में है 3 तो बट्टे में हो जाएगा तो x बराबर 2/3। ये हो गया चौथा प्रश्न। क्लियर। बेसिक यहाँ पे दे रखा है कि शुरू से बताया गया है कि बहुपद का वह मान जो इस पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, चर का मान। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 4 प्रश्न हो गए सभी को। अब चलिए इसमें और कितने प्रश्न हैं, 5वां 6ठा 2 प्रश्न और दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट उन प्रश्नों को भी कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन भी लास्ट में बोलूँगा। चलिए 6ठा प्रश्न भी दे रखा है, 5वां हो गया, 6ठा और 7वां, ठीक है, तीसरा हो गया ना। अभी तक तो हम लोग को हो गया 2x + 5। चलिए आगे भी और भी प्रश्न हैं, हमने 3 ही प्रश्न किए थे। चौथा प्रश्न दे रखा है Px बराबर 3x-2। इस प्रश्न को तो किया हम सभी ने, चौथे प्रश्न को। 5वां प्रश्न दे रखा है Px बराबर 3x, ये 5वां प्रश्न है। तो 3x को यहाँ पे सिंपल से समझिए, 3x दे रखा है। अब हम लोग x के जगह में कौन सा ऐसा मान रखें कि इस को 3 से गुना करने पर वो कितना आया, 0 आया। तो x की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, तो क्योंकि 3 को 0 से गुना करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो x की जगह पे 0 रखिए तो x का मान यहाँ पे डायरेक्ट निकलेगा। छठा दे रखा है Px बराबर ax, और यहाँ पे a बराबर नॉट 0, इसको भूल जाइए। a बराबर नॉट 0 इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। तो ax दे रखा है, तो ax बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 0। x की जगह में 0 रखिए और a को हम लोग 0 से भी गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ पे इसको समझा देता हूँ ताकि आप लोग भूलोगे सर भूल क्यों जाए। a बराबर 0 दे रखा है, मतलब कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं, a की जगह में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमने माना एक जगह में 1 ही रख लो, 2 भी रख लो, कुछ भी रख लो, उसको 0 से गुना कर दो तो 0 आ जाएगा। तो x की जगह में क्या आ गया 0। छठा प्रश्न क्लियर हो गया। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न दे रखा है Px बराबर Cx + d, और यहाँ पे दे रखा है c जो है वो 0 के बराबर नहीं है और d वास्तविक संख्या है, c और d वास्तविक संख्या है। तो Cx + d बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब Cx बराबर यहाँ पे d है तो प्लस का d है, 0 के इधर जाएगा बराबर के इधर तो हो जाएगा माइनस का d। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का d, और यहाँ पे गुना में c है तो बट्टे में c, x बराबर -d/c। ये हो गया हम सभी का प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न। तो बताइए आप सभी को इसमें किसी प्रकार की परेशानी हुई? मुझे लगता है कि आप सभी को इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। बिल्कुल सरल है बच्चा, आप सभी को समझना है। देखिए यदि आप सभी को अभी 9th क्लास में ये प्रश्न सरल लग रहे हैं, बहुत ही सरल लग रहे हैं, तो 10th में और भी ज़्यादा ईजी है, बस का एडवांस रूप है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 2.3 में, उसे भी जरूर देखिएगा, बिल्कुल सरल तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए जाने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
जब भी मन में आ जाए कि हमें अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो अपने माँ बाप की आंखों में देखो कि कितनी आशा है आपसे, कितने सपने हैं वे अपने उनकी आंखों में आपके प्रति। यदि आप बेटी हो तो सोचो, आपकी जो माँ है वह अपने आप को आप में देखती है, वो सोचती है कि जो काम मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं पढ़ पाई, तो मेरी बेटी कर ले वो काम, मेरी बेटी को आ जाए वो अच्छे से कर ले। और यदि आप बेटे हो तो देखना आपके पिताजी या फिर आपके माता जी को देख लो, कितना सुबह उठ के हुए अपने मेहनत करने लग जाते हैं आपसे। आप जो भी चीज़ बोलो वो क्या करते हैं, कर्ज लेकर अपने आप को गिरवी रखकर भी आप सभी को पूरा करते हैं। तो बच्चा, हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनके लिए एक बार और मेहनत करें। तो बच्चा, ये नहीं देखना कि लॉकडाउन में पढ़ना नहीं, देखिए बिना पढ़े तो कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे तभी कुछ फर्क कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप सभी खुश रहिए। हमारे चैनल पर आपके सभी विषयों की क्लास एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद आप सभी को।